देखिए, मैं आज बताने वाला हूँ कि 2002 और 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, ठीक है, आप फॉर्म भरे। सपोज करिए ये जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदा इस नाम के इसका फॉर्म भर रहा है, इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और इस बंदे का 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब इसका 2002-2003 के बाद इसका वोटर कार्ड बना था इस बंदे का। अब इसी का फॉर्म भर रहा है, अब इसका नाम 2000-2003 2002 में लिस्ट में था ही नहीं, उसके बाद वोटर कार्ड बना है। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिलअप करने का तरीका है, ये बांग्ला में, ये पश्चिम बंगाल का है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो या फिर बांग्ला भाषा में हो तो भी चलेगा। बस ये बांग्ला है तो बांग्ला मुझे पढ़ना आता है तो मैं जानता हूँ। यहाँ पे देखिए सिंपली लिखा है जन्म तारीख, या जन्म का तारीख बैठा देना है। जो बंदा है उसी बंदा का जन्म का तारीख बैठाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आधार नंबर, ये ऐच्छिक दिया है, मतलब आधार नंबर है तो अच्छी बात है, दे देना है, नहीं है तो नहीं देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसी बंदा का होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर बोल रहा है यहाँ पे, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे इस कॉलम में डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पिता या अभिभावक के नाम, मतलब पापा का नाम या कोई आपका गार्जियन है उसका नाम। तो सबसे बेस्ट रहेगा आपको यहाँ पे पापा का नाम बैठाना है इस जगह में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है पिता या अभिभावक के एपिक नंबर, एपिक नंबर मतलब होता है वोटर कार्ड नंबर, मतलब पिता जिसका भी नाम आपने फिलअप किया यहाँ पे उसका वोटर कार्ड नंबर देना है। अगर है तो अच्छी बात है, दे दे, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं दे सकते। ये देखिएगा मायर नाम, माँ का नाम, ये जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है इस बंदे का माँ का नाम यहाँ पे फिलअप होगा। इसके बाद बोल देखिए दिखा रहा है यहाँ पे मायर एपिक नंबर, माँ का जो वोटर कार्ड अगर है तो उसका यहाँ पे एपिक नंबर आएगा, मतलब वोटर कार्ड नंबर आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं देने का सकता है। उसके बाद स्वामी व स्त्री नाम, अगर इस बंदे का बीवी है, शादीशुदा है तो उसका बीवी का नाम यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे अगर लड़की होता तो उसका अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, अगर है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। फिर बोल रहा है स्वामी व स्त्री एपिक नंबर, अब जिसका भी हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे नाम डाला गया है यहाँ पे, तो उसका जो वोटर कार्ड नंबर होगा उसको डालना है, अगर है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। ये सेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा इस बंदे का फोटो छपेगा जिसके नाम पे वोटर कार्ड है, ठीक है, लेटेस्ट और कलरफुल वाला। अब आते हैं इस टॉपिक पे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि सिस्टम में पाया गया है कि आपका जो नाम है पहले वाला जो एसआईआर हुआ था उसमें नहीं है, इसका मतलब पहले वाला 2002-2003 का केस में जो वोटर का एसआईआर हुआ था उसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वाले में फिलअप आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको क्रॉस करना है। ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए लिखा है सब पहले का जो एसआईआर था अगर उसमें नाम है तो उसमें डिटेल्स भरना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका नाम उसमें है 2002, 2003, 2004 जो भी उसमें एसआईआर हुआ था उसमें नाम है तो यहाँ पे फिलअप भरना करना है, अगर नाम नहीं है तो ये फिलअप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हम लोग आएंगे इस सेक्शन में, अगर आपका नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका नाम नहीं है तो ज़रूर हो सकता है कि आपका पापा का नाम हो, आपका मम्मी का नाम हो, आपके दादा का नाम हो, आपके दादी का नाम हो, दादा का भी पापा का नाम हो, किसी न किसी का तो वोटर कार्ड में नाम होगा 2002-2003 के समय में, या फिर उससे भी पुराना हो, ज़रूर होगा। तो उनका डिटेल्स इस कॉलम में भरना है, इस कॉलम में नहीं भरना है, इस कॉलम में भरना है। कब भरना है, जब आपका 2002-2003 में नाम ना हो, तब सिर्फ आपका बोल रही है, जो बंदा दिखाई दे रहा है आपको फोटो में उसका नाम अगर 2002-2003 में ना हो तब यहाँ पे इसको नहीं भरना है। इसको भरना है, इस कॉलम को भरना है। इसमें कॉलम भरना है क्या क्या, ध्यान से दीजिए, हेडिंग पढ़ लीजिए, आत्मीयर विवरण जार नाम पूर्ववर्ती कॉलम सर्वशेषेर SIRA देवा आचे, मतलब जिसका यहाँ पे डिटेल्स भरना था उसका रिलेटिव का नाम जिसका डाला गया है उसका डिटेल्स यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पे आपका पापा का नाम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो नाम लिखा है यहाँ पे नाम में अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ आपके पापा का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, नाम की जगह में अपना नाम बैठा दे रहे हैं, मतलब ये जो एप्लीकेशन में जो इस बंदे का नाम यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसका नाम यहाँ पे नहीं बैठाना है। ये बंदा बेटा है और यहाँ पे जो नाम बैठेगा उसके पापा का नाम बैठेगा, ठीक है, अपना नाम नहीं बैठाना है। फोटो जिसका है उसका नाम नहीं बैठेगा, उसका एपिक नंबर, ये एपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड नंबर। ध्यान रखिएगा कि जो 2002-2003 के समय में जो भी डिटेल्स होगा वो यहाँ पे फिलअप होगा, अभी लेटेस्ट जो भी डिटेल्स होगा वो फिलअप नहीं होगा। यहाँ पे पापा का उसका नाम भरा रहा है तो इसका मतलब उसका पापा का जो डिटेल्स है 2002, 2003, 2004 के समय में जो वोटर कार्ड था उस समय, तो उसका डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, या तो उनके पापा का भी डिटेल्स इस तरह से यहाँ पे आया होगा फिलअप करके, या फिर नहीं आया है तो 2002-2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें देखना होगा कि नाम में क्या दिया हुआ है, क्या क्या डिटेल्स है, तो सेम उस लिस्ट को देख करके यहाँ फिलअप करना है, अपने मन से फिलअप नहीं करना है, 2025 के हिसाब से फिलअप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ जो एपिक नंबर होगा उसकी जो फोटो में दिखाई दे रहा है उस बंदे का पापा का नाम यहाँ था, पापा का वोटर कार्ड का नंबर यहाँ होगा, अगर उस समय का है, नंबर याद है, पता है तो डालना है, नहीं पता है तो नहीं डालना है। यहाँ देखिए आत्मीय नाम मतलब उसका रिलेटिव का नाम, अब यहाँ देखिए उसके पापा का कोई रिलेटिव है
उनके पापा का भी पापा, यानी इस बंदे का जो दिखाई दे रहा है बंदे का दादा का नाम यहाँ आत्मीय नाम मतलब रिलेशन में देना पड़ेगा, रिलेटिव नाम में देना पड़ेगा। अगर दादा पापा का जो पापा है यानी आपका इसका बंदे का दादा जो है अगर वो नहीं है तो वो अपना नाम भी यहाँ दे सकता है, क्योंकि इसका नाम भी वोटर कार्ड में दिया हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, आत्मीय नाम की जगह में यहाँ पे मतलब रिलेशन की जगह में रिलेटिव। संपर्क क्या है, तो जिसका डिटेल्स यहाँ डाला गया है उससे क्या रिलेशन है, संपर्क। ठीक है ना, अगर यहाँ पे इस बंदे का नाम पड़ेगा, अगर इस जगह में बंदे का नाम पड़ेगा, यहाँ पे संपर्क में बैठेगा, ये क्या लगता है, बेटा लगता है। ठीक है, तो सन बैठाएंगे। अगर यहाँ पे डिटेल्स भरा गया है आत्मीय नाम की जगह, अगर उसके दादा का नाम भरा गया है, इस बंदे का दादा का नाम यहाँ भरा गया है, तो संपर्क में यहाँ फादर लिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो नाम भरा गया था ये इस बंदे का पापा है, पापा का भी पापा यहाँ पे भरा रहा है इस जगह में, तो इसका संपर्क क्या है, फादर का। ये जो जिला लिखा है, राज्य नाम, विधानसभा क्षेत्र नाम, वो सब वो डिटेल में लिस्ट में रहेगा, उसी को देख के भरना है। और विधानसभा क्षेत्र नंबर, विधानसभा का नंबर क्या है वो उसमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे डिटेल्स में आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिल रहा है ना, उनका भी वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। सब 2002 2003 के देख के करना है। अंशों नंबर मतलब पार्ट नंबर, क्रमिक नंबर, ठीक है ना, सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, डाल देगा। डालने के बाद यहाँ पे देखिए BLO मतलब जो BLO है उसका सिग्नेचर होगा, लेकिन उससे पहले निर्वाचक का सिग्नेचर होगा या लेफ्ट थंब का जो छाप होता है वो होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बगल में डेट मेंशन करना है, जरूरी है। लेकिन मान लेते हैं ये जो एप्लीकेशन जिसके नाम पे है वो अवेलेबल नहीं है, वो फॉर्म फिलअप नहीं किया है, उसके बदले में कोई और फॉर्म फिलअप किया है, तो यहाँ पे जो साइन होगा उस साइन में उसी का साइन होगा, नाम उसी का होगा, लेकिन ब्रैकेट में लिख देगा कि जो साइन किया है कौन है और डेट बैठा देगा। या हो सकता है जो फॉर्म फिलअप कर रहा है वो भी अपने यहाँ पे साइन कर सकता है, और बगल में बता देगा कि वो कौन है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कौन साइन कर रहा है, और डेट बैठाना जरूरी है। उसके बाद जमा कर देना है। ध्यान रहे, जो डिटेल्स मैंने आपको बताया उस हिसाब से काम करना है। अगर फॉर्म में जो बंदा दिखाई दे रहा है उसका नाम पहले से BLO में मतलब पहले का वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये प्रोसेस करेगा, इसको नहीं फिलअप करेगा, इसको फिलअप करेगा। इसमें अपना पापा का नाम बैठाएगा, यहाँ उसका एपिक नंबर बैठेगा, यहाँ उसके दादा का नाम बैठाना है, रिलेशन क्या है तो फादर लगेगा, और जिला कौन सा था, राज्य कौन सा था, विधानसभा कौन सा था, ये सब डिटेल्स भरना है वो लिस्ट देख करके। और आपको नहीं पता कि लिस्ट कैसे डाउनलोड करते 2002 2003 का, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। और इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो मन में जरूर डाउट है तो कमेंट में पूछना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।